श्री महाभारते खिल्ल भागे एकोदशोऽध्याय। श्री कृष्ण की अंगछटा, बांडीर जमुना और कालिया दय का वर्णन तथा श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग के निग्रह का विचार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाले सम्मुख श्री कृष्ण अपने भाई संकर्षण के बिना ही उस रमणीय वृंदावन में विचरने लगे। उन्होंने मस्तक के पिछले भाग में काक पक्ष बड़े बड़े केश धारण कर रखे थे। उनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर एवं विशाल थे। वे श्याम सुंदर छवि से युक्त एवं श्री संपन्न थे तथा वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करके यश शश चिन्ह से संयुक्त चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। बाजूबंद से विभूषित हुए उनके हाथों का अग्रभाग विकसित कमल के समान कांतिमान था। उनके पैर सुकुमार लाल और क्रांत विक्रांत गति से चलने वाले थे, जिनसे उनकी अनुपम शोभा होती थी। वे कमल केसर के समान पीले रंग के दो महीन वस्त्र पहने हुए थे, जो मनुष्यों के आनंद को बढ़ाने वाले थे। उन वस्त्रों का धारण करने वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण संध्या काल के स्वर्णिम आभा से युक्त मेघ के समान शोभित होते थे। उनकी दोनों भुजाएं सुंदर गोल तथा देवताओं द्वारा पूजित थी। वे बछड़ों के व्यापार में संलग्न थी और उनके गले में घुंघरू बांधने की रस्सियों से उलझी हुई थी। ऐसी भुजाओं से श्री कृष्ण की बड़ी शोभा हो रही थी। बाल्य अर्थात पौगंड अवस्था में सुंदर होठों से सुशोभित, उनका मुख कमल के सदृश सुंदर और उसके समान गंध से सुवासित होकर के अपनी अद्भुत शोभा फैला रहा था। उनका मुखारविंद खुले अलकों से आवृत होकर के ऐसी शोभा पा रहा था मानो भ्रमर वालियों से युक्त कमल मंडल सुशोभित हो रहा हो। उनके मस्तक पर अर्जुन और कदम के फूलों से युक्त एक माला शोभा पा रही थी, जो नीम के पुष्पों तथा नूतन अंकुरों से शोभित थी। वे आकाश में तारिकाओं की भांति अपनी छटा छिटका रही थी। वैसे ही माला उनके कंठ में भी पड़ी हुई थी, जिसमें वीरवर घनश्याम श्री कृष्ण मेघमालाओं की श्याम कांति से संपन्न मूर्तिमान भाद्रपद मास की भांति शोभा पा रहे थे। उनके कंठगत सूत्र में एक निर्मल मोर पंख लटक रहा था, जो मंद गति से बहने वाली वायु के हल्के आघात से हिल रहा था। उस मोर पंख से भी उनके श्री अंगों की शोभा वृष्टि हो रही थी। वे वन में कहीं गाते, कहीं खेलते, कहीं भ्रमण करते और कहीं कानों को सुख देने वाला पत्तों का बाजा बजाते थे। किसी समय वन में जाकर के तरुण रूप धारण करके गौओं को आनंदित करने के लिए इच्छा के अनुसार अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजाया करते थे, जो उस समय के गोपों का प्रमुख वाद्य थी। नूतन जलधर के समान श्याम एवं कांतिमान भगवान श्री कृष्ण गोकुल के आसपास विचरने तथा रमणीय एवं विचित्र वन श्रेणियों में विहार करने लगे। वहाँ मयूरों की केका ध्वनि गूंजती रहती थी। वे वन पंक्तियों कामी पुरुषों के मन में काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी। मेघों की गर्जना की प्रतिध्वनि से वहाँ सब और कोलाहल मचा रहता था। उनके मार्ग घासों से ढके गए थे। जगह जगह उगे हुए छत्राक उनके आभूषण से प्रतीत होते थे। उनमें नए पल्लव अंकुरित हो रहे थे तथा वे नूतन जल टपका रही थी। मद जनित निश्वास के समान केसरों के नूतन गंध से वे वन श्रेणियां कामनियों की भांति प्रतिदिन बारंबार उच्छ्वास ले रही थी। वृक्षों के समूह से निकली हुई नूतन वायु से सेवित हुए श्री कृष्ण उन सौम्य वन रंजियों में बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। एक दिन उन वन में गौओं के साथ भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने वहाँ एक वृक्ष को देखा, जो बहुत ही ऊंचा तथा सभी वृक्षों में बड़ा था। अपने पत्तों के संचय से अत्यंत घना प्रतीत होने वाला वह वृक्ष पृथ्वी पर मूर्तिमान मेघ के समान खड़ा था। अपनी ऊंचाई से उसने आकाश के आधे भाग को रोक लिया था और वह पर्वत के समान विस्तृत आकार धारण करता था। नीले एवं चितकबरे रंग वाले
बहुत से मोर उस वृक्ष का सेवन करते थे। वह मूंगों के समान लाल लाल घने फलों के द्वारा इंद्रधनुष सहित मेघ के समान जान पड़ता था। उसकी एक एक शाखा विशाल गिरा के समान प्रतीत होती थी। लताओं और फूलों से वह अच्छी तरह अलंकृत था। उसकी विशाल जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई थी। वह अपने ऊपर वायु और मेघ को भी धारण करता था। ऐसा जान पड़ता था कि वह वृक्ष उस प्रदेश के दूसरे सभी वृक्षों का आधिपत्य सा कर रहा है। उसके कर्म बड़े शुभ थे। वह वर्षा और धूप का निवारण करता था। वह बरगद का वृक्ष था और पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। उसका नाम था भांडीर वट। उसे देख करके भगवान ने वहीं निवास करने का विचार किया। निष्पाप जन्मेजय उस वट के नीचे समान अवस्था वाले वत्स पालक मित्रों के साथ श्री कृष्ण दिन भर बड़े सुख से रहे। पहले अपने धाम में रहते समय उन्हें जैसे सुख का अनुभव होता था वैसा ही वहाँ भी हुआ। वहाँ खेलते हुए भांडीरवासी श्री कृष्ण को उस समय बहुत से ग्वाल बाल जंगली खिलौने दे करके प्रसन्न करने की चेष्टा करते थे। दूसरे ग्वाल बाल मन ही मन प्रसन्न हो अनेक प्रकार के गीत गाते थे। अन्य गोप बालक जिन्हें श्री कृष्ण की वह मधुर क्रीड़ा बहुत ही प्रिय थी अथवा जो श्री कृष्ण विषयक अनुराग को ही अपनी प्रिय वस्तु मानते थे, वे श्री कृष्ण का ही यशोगान करने लगे। उन ग्वाल बालों ने के गाते समय बलवान श्री कृष्ण पत्तों के बनाए हुए वाद्यों के बीच में मुरली, तुम्बी तथा बीन बजाते थे। गाय बैलों के समान विशाल नेत्रों वाले श्री कृष्ण किसी समय अपनी गौओं को चराते हुए ही जमुना जी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ का प्रत्येक वृक्ष लताओं से अलंकृत था, जो अपनी चंचल तरंग रूपी कुटिल कटाक्षों से कुछ वक्र दिखाई देती थी, जिसके जल का स्पर्श करके सुखदायिनी हवा चल रही थी तथा जिसमें कमल और उत्पल खिले हुए थे। उस जमुना नदी को श्री कृष्ण ने देखा। उसमें उतरने के लिए उत्तम मार्ग थे। उसका जल स्वादिष्ट था। उसके भीतर कई कुंड थे तथा वह बड़े वेग से प्रवाहित हो रही थी। जल और वायु के द्वारा प्रकट हुए वेग से उसने किनारे के वृक्षों को झुका दिया था। हंसों और कारंडों के उद्घोष तथा सारसों के कल्लाद से वहाँ सदा कोलाहल होता रहता था। अपने जोड़े के साथ विचरने वाले चक्रवाक आदि पक्षी परस्पर मैथुन में प्रवृत्त हो जमुना तट का सेवन करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले प्राणी मत्स्य आदि जमुना जी से भरे हुए थे। वे जल जनित शीतलता आदि गुणों से विभूषित थे। जल में होने वाले कमल आदि पुष्प उससे विचित्र शोभा का आगान करते थे तथा जल जनित सेवा आदि के कारण उनका जल हरा दिखाई देता था। फैले हुए स्तोत्र ही उनके चरण थे। दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते थे। उठती हुई भंवरें उनके गंभीर नाभि थी। वे कमल रूपी रोमावली से अनुरंजित थे। तट निकट जो प्रवाह की कृष्णा थी, वहीं उनका सूक्ष्म उदर अथवा कृश कटि भाग थी। वे अपनी मनोहर कांति से कमनीय प्रतीत होती थी। वे तरंगमय त्रिवली धारण करती थी। फैन ही उनका हर्ष उत्फुल्ल मुख था। वे सदा प्रसन्न स्वच्छ रहती थी और हंस ही उनके हास थे। सुंदर लाल कमल उनके लाल लाल होठों की झांकी कराते थे। जल का नीचे की ओर जाता हुआ प्रवाह ही उनके झुकी ही बोहें थी। नील कमल ही उनके नेत्र थे। जल का कुंड ही उनका विस्तृत ललाट प्रांत था तथा शैवाल ही उनके सुंदर केश थे। उनकी कांति बड़ी ही कमनीय थी। चकवा चक्की के जोड़े उनके मानव जुगल रोज थे। उनका विस्तृत मुख दोनों
तटों पर फैला हुआ था। लंबे स्तोत्र ही उनकी विशाल भुजाओं के समान थे। दोनों तटों को पूर्णतः ही उनकी विस्तृत कान थे। वे करंडों के कुंडल पहने हुए थी। उनके नील कमल रूपी लोचन अनुपम शोभा से संपन्न थे। तट पर उत्पन्न हुए वृक्ष आदि ही उनके आभरण थे। मछलियों की पंक्ति उनकी उज्जवल मेखला कर्धनी सा प्रतीत होती थी। उनके जल का फैला हुआ पाट ही पाटांबर का काम देता था। सारसों की मीठी बोली ही उनकी नपुरों की मधुर ध्वनि थी। वे काश पुष्प हंस एवं स्वर्ण के समान सुंदर स्वच्छ जल में वस्त्र धारण करती थी। भयंकर नाके उनके अंगों में लगे हुए चंदन से प्रतीत होते थे। वे कच्छप रूपी लक्षणों हाथ पैरों की रेखाओं से भूषित थी। पशुओं के पानी पीने के घाट पर आए हुए हिंसक जंतु उनके शीश फूल थे। मनुष्य आदि प्राणी उनके पयोधर का पान करते थे। जमुना के जल को हिंसक जंतुओं ने पी करके जूठा कर दिया था और उनके दोनों तट विभिन्न आश्रम से भरे हुए थे। ऐसे समुद्र की पटरानी जमुना की शोभा निहारते और बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अपनी मनोहर गति से वहां चारों ओर विचर रहे थे। नदियों में शेष जमुना के तट पर विचरते हुए श्री कृष्ण ने एक बार उत्तम हरद अर्थात जल कुंड देखा, जो बहुत बड़ा था। उसका विस्तार 1 योजन का था। देवताओं के लिए भी उसे पार करना कठिन था। वह बहुत ही गहरा, शोभ रहित, जल से परिपूर्ण तथा प्रशांत समुद्र के समान हलचल से शून्य था। जल में पैदा होने वाले मगर आदि हिंसक जंतुओं ने भी उस हृद को त्याग दिया था। जलचर पक्षियों से भी वह सुना हो ही था तथा मेघों से आच्छादित हुए आकाश की भांति वह अगाध जल से पूर्ण दिखाई देता था। उसके तटों पर बड़े बड़े बिल थे जिनमें सर्प रहते थे। उनके कारण उस कुंड तक पहुंचना बहुत ही कष्टदायक था। सर्पों को की विष रूपी अग्नि से उत्पन्न हुई आग के धूम से वह सारा कुंड व्याप्त रहता था। वह पशुओं के उपभोग में आने के योग्य नहीं रह गया था। जलार्थी प्राणियों के लिए उनका जल अपेय हो गया था। तीनों समय स्नान की इच्छा रखने वाले देवताओं ने भी उसे त्याग दिया था। वह हृद उनके उपभोग में भी नहीं आता था। उस कुंड के ऊपर ऊपर आकाशचारी पक्षियों के लिए आकाश मार्ग से भी जाना असंभव था। उसके जल में तिनके भी पड़ जाएं तो वह कुंड अपनी विषाग्नि के तेज से प्रज्वलित हो उठता था। उसके चारों ओर 1-1 योजन से अधिक भूभाग ऐसा था जिस पर चलना देवताओं के लिए भी बहुत कठिन था। वहाँ फैली हुई भयानक विषय अग्नि से जो लपट उठती थी उसने आसपास के पृथ्वी को भी जला करके भस्म कर दिया था। व्रज के उत्तर भाग में केवल 1 कोस की भूमि ऐसी रह गई थी जो उसकी विष अग्नि के प्रभाव से बची रहने के कारण रोग शोक से रहित थी। उस विशाल एवं अगाध कुंड को जो अपने तेज से दीप्तिमान था देख करके श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, किस महान प्राणी का ये कुंड है। इस हृद में काली अंजन राशि के समान काला तथा अत्यंत दारुण वह साक्षात नागराज कालिया निवास करता है, जो पूर्व काल में मेरी जानकारी में ही सर्प बहुजी पक्षी राज गरुड़ के भय से समुद्र का निवास छोड़ करके यहाँ आ गया था। उसी ने इस सारी समुद्र गामिनी जमुना की विष से दूषित किया है। उस नागराज के भय से ही कोई प्राणी इस देश का सेवन नहीं करता है, इसलिए बड़ी बड़ी घासों से भरा हुआ ये वन भयानक हो गया है
वरों और वृक्षों सहित ये घोर वन नाना प्रकार की लताओं और पादपों से परिपूर्ण है तथा सर्पराज कालिया के विश्वासी मंत्री इस भूभाग की रक्षा करते हैं। ये वन आकाश की भांति अवलंब शून्य हो गया है। विषमित्रित अन्न के समान इसका स्पर्श भी दुखदायक है। कालिया के उन विश्वसनीय सचिवों द्वारा यह सदा सब ओर से सुरक्षित है। इस हृद के दोनों तट शिखर कमल तथा छोटी छोटी लताओं से भरे हुए वृक्षों से शोभित होते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाना होगा। इसी दृष्टि से मुझे इस नागराज का दमन करना है, जिससे जल देने वाली ये नदी कल्याणकारी जल का आश्रय हो सके। इस नाग का मेरे द्वारा दमन हो जाने पर यहाँ की नदी समूचे ब्रज के उपयोग में आने वाली हो जाएगी। यहाँ सब और सुखपूर्वक विचरण करना संभव हो जाएगा तथा ये नदी समस्त तीर्थों और सुखों का आश्रय हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म में मेरा ये निवास हुआ है और इसलिए मेरे गोपों में अवतार ग्रहण किया है। कुमार्ग पर स्थित हुए इस दुरात्माओं का दमन करने के लिए ही यहाँ मेरा अवतार हुआ है। मैं बालकों के खेल खेल में ही इस कदम पर चढ़ करके उस घोर हृद में कूद पड़ूंगा और कालिया नाग का दमन करूंगा। ऐसा करने पर संसार में मेरे बाहुबल की ख्याति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में जमुना वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का दमन, उसका समुद्र को प्रस्थान तथा गोपों को श्री कृष्ण की महत्ता का अनुभव। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चंचल श्री कृष्ण ने नदी के तट पर पहुंच करके दृढ़ता पूर्वक अपनी कमर कस ली। फिर प्रसन्नता पूर्वक वे कदम की शाखा पर चढ़ गए। मेघ के समान श्याम शीर वाले कमल नयन श्री कृष्ण ने कदम की शाखा से लटक करके कालिया दह के बीच में कूदते समय बड़े जोर का शब्द किया। श्री कृष्ण वहां कूदने से जमुना जी के उस कुंड में हलचल पैदा होगी। बड़े वेग से जल उछल करके तट भूमि सहित सिंच उठा। ऐसा जान पड़ा मानो वहां जल से भरा हुआ मेघ फट पड़ा हो। उस शब्द से नागराज का विशाल भवन शुद्ध हो उठा और वह सर्प जल से ऊपर को उठा। उस समय उसके नेत्र क्रोध से भरे हुए थे। मेघों की घटा के समान काले रंग वाला वह नागराज कालिया जब कुपित होकर के उठा, उस समय उनके नेत्र प्रांत रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। उसके 5 मुख थे और उनके उच्छ्वास के साथ आग की लपट उठती थी। उसकी जीभ चंचल गति से लप लपा रही थी और सुखी मुख में आग भरी थी। वह 5 भयंकर एवं स्थूल सिर से घिरा रहता था। अपने अग्नि के समान तेजस्वी विशाल शरीर के द्वारा सारे हृदय को पूर्ण करके वह क्रोध से कांपता तथा तेज से जलता हुआ सा प्रतीत होता था। क्रोध से जलते हुए उस सर्प की विषय अग्नि से कलयुग कालिया कुंड का जल खोलने सा लगा तथा जमुना का प्रवाह पीछे की ओर लौट पड़ा। मानो वह नदी भयभीत सी होकर के पीछे भाग रही हो। श्री कृष्ण को अपनी हृदय में आकर के बालकों के समान खेलते देख करके कालिया नाग के क्रोध अग्नि पूर्ण मुखों से उच्छ्वास वायु प्रकट हुई। उस नागराज के मुख से धूम सहित आग की लपटें निकलने लगी। अपनी क्रोध अग्नि प्रकट करते हुए उस प्रलंकर जैसे सर्प ने उस कुंड के आसपास उगे हुए तीरवर्ती वृक्षों को क्षण भर में जला करके भस्म कर दिया। उसके स्त्री पुत्र सेवक तथा अन्य बड़े बड़े नाग एवं नागराज जो अनंत बलशाली थे, अपने
मुखों से विष जनित धूम मिश्रित भयंकर आग उगलते हुए उन पर टूट पड़े। उन सभी सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शेर के बंधन में बांध लिया। उनके हाथ पैर एवं सारे अंग निश्चेष्ट हो गए। वे पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रह गए। उन समस्त नागराजों ने विष के प्रवाह से मिश्रित जल के द्वारा मलिन हुए अपने तीखे दांतों से श्री कृष्ण को डराना आरंभ किया, परंतु शक्तिशाली कृष्ण पर श्री कृष्ण मार नहीं सके। इसी बीच में समस्त ग्वाल बाल भयभीत और रोते हुए ब्रज में गए और अश्रु का ध्वनि में इस प्रकार बोले। गोपों ने कहा, ये श्री कृष्ण कालियादय में डूब करके मूर्छित हो गए हैं और नागराज ने खाए जाता है, अतः जल्दी आओ, देर मत करो। ताल बाल सहित नंद गोप से कोई शीघ्र जाकर के कह दो कि तुम्हारे कृष्ण को सर्प महान कुंड में खींच लिए जाता है। वह वज्रपात के समान दारुण वचन सुनकर के नंद गोप शोक से व्याकुल होकर के लड़खड़ाते हुए उस विशाल हरत के पास जा पहुंचे। उसके साथ ब्रज के बहुत से बालक, वृद्ध और युवतियां भी थी। रोहिणी के युवक पुत्र संकर्षण भी आ पहुंचे थे। ये सब के सब नागराज की जलस्थ क्रीड़ा भूमि के पास आए। नंद आदि वे सभी गोप नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाहाकार करते हुए कालियादा के तट पर खड़े हो गए। वे अपनी विवशता पर लज्जित थे। श्री कृष्ण का साहस देख सुन करके आश्चर्य में पड़े थे और उनके जीवन की आशंका से बारंबार शोकार्त हो जाते थे। कोई हाय बेटा हाय कह करके रो देते और दूसरे हाय धिक्कार है हम सबके जीवन को, ऐसा कहते हुए चिंतामग्न हो जाते थे। दूसरे लोग अत्यंत दुखी होकर के हाय हम मारेंगे ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोते थे। ब्रज की स्त्रियां यशोदा की ओर देख चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, हाय यशोदे तो बेमौत मारेगी, क्योंकि अपने प्यारे लाला को आज इस नागराज के वश में पड़ा हुआ देख रही है। वह सर्प के शीत से आबद्ध होकर के मृत की भांति घसीटा जा रहा है। यशोदे निश्चय ही तुम्हारा हृदय लोहे का बना हुआ दिखाई देता है। हरि पुत्र की दशा इस दशा में देख करके तुम्हारी छाती फट क्यों नहीं जाती। हाय हम देखते हैं नंद बाबा अत्यंत दुखी होकर के कालियादय के निकट लाला कन्हैया के मुख पर अपनी दृष्टि जमाए अचेत से खड़े हैं। हम सब के सब यशोदा जी के पीछे पीछे सर्पों के निवास स्थान इस हरद में प्रवेश कर जाएंगी, किंतु दामोदर श्री कृष्ण को साथ लिए बिना ब्रज को नहीं लौटेंगी। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौएं क्या, तथा श्री कृष्ण के बिना ब्रज कैसा। बिना बछड़े की धेनुओं के समान हम श्री कृष्ण के बिना ब्रज को नहीं लौटेंगे। उन गोपियों का, ब्रजवासियों का तथा नंद बाबा का विलाप और यशोदा जी का करुणापूर्ण रोदन सुन करके श्री कृष्ण के साथ अपने एक भाव और एक शरीर के संबंध को जानने वाले संकर्षण, जो वास्तव में एक ही देह के दो भागों में से एक थे, कुपित होकर के अविनाशी श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले। गोपों का आनंद बढ़ाने वाले माँ बाहु श्री कृष्ण विष ही जिसका अस्त्र शस्त्र है, उस सर्पराज का अब शीघ्र दमन करो। तात प्रभु, ये हमारे समस्त बंधु बांधव तुम में मानव बुद्धि रखते हैं और तुम्हें मनुष्य मानकर ही करुणाजनक विलाप करते हैं। रोहिणी नंदन संकर्षण का ये सांकेतिक वचन सुनकर के श्री कृष्ण ने सर्पों के उस बंधन को तोड़ डाला और पराक्रम दिखाते हुए अपनी बाहों पर ताल ठोका। तत्पश्चात जल के ऊपर उठे हुए उस सर्प के भारी शीर को अपने दोनों पैरों से दबा करके श्री कृष्ण ने अपने
हाथ से ही उसके मस्तक को झुका करके पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण सहसा उनके बिचले विशाल सिर पर चढ़ गए और उसी पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। उस समय उनकी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा मस्तक के कुचल दिए जाने पर उस सर्प का दिमाग ठंडा हो गया, उसके मस्तिष्क की गर्मी शांत हो गई। वह अपने मुख से खून उगलता हुआ कातर भाव में बोला, सुमुख श्री कृष्ण, मैंने अज्ञानवश आपके सामने इस क्रोध का प्रदर्शन किया है। आपने मेरा दमन कर दिया, मेरा सारा विष नष्ट हो गया। अब मैं आपके अधीन हूँ, अतः आज्ञा दीजिए, मैं सदा ही अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित आपकी क्या सेवा करूं अथवा किसके अधीन हो जाऊं। मुझे जीवन दान दीजिए। उस सर्प को अपने 5 मस्तकों से परिणत हुआ देख करके भगवान गरुड़ ध्वज ने क्रोध न करके नागराज कालिया से इस प्रकार कहा, ओ सर्प, मैं तुझे इस जमुना जी के जल में नहीं रहने दूंगा। तुम अपनी पत्नी तथा भाई बंधुओं के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। अब फिर यहाँ इस स्थान पर या जल में यदि कोई भी सर्प दिखाई देगा तो वह तुम्हारा भृत्य ही या पुत्र मेरे हाथ से शीघ्र मारा जाएगा। इस जल की शुद्धि हो जाए, ये लोगों के लिए मंगलकारी हो, इसलिए तुम महासागर में चले जाओ। वहां रहने पर तुम्हारे जीवन का अंत कर देने वाला महान दोष प्राप्त होगा। सर्प, समुद्र में रहते समय भी तुमने 5 मस्तकों पर मेरे चरण चिन्ह देख करके सर्पों के शत्रु गरुड़ तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। तब नागप्रवर कालिया भगवान श्री कृष्ण के दोनों चरणों में मस्तक झुका करके गोपों के देखते देखते उस कुंड से अदृश्य हो गया। जब वह सर्प हार मान करके चला गया और श्री कृष्ण जल से निकल करके किनारे खड़े हो गए, तब सब गोप आश्चर्य से चकित होकर के उनके स्तुति और परिक्रमा करने लगे। समस्त वनचारी गोपों ने अत्यंत प्रसन्न होकर के नंद गोप से कहा, गोपराज, आप धन्य हैं, आप पर भगवान जी की बड़ी भारी कृपा है जिससे आपको ऐसा पुत्र मिला। निष्पाप नंद, आज से सभी आपदाओं के समय गोपों, गौओं और गोष्ठ ब्रज के लिए ये विशाल लोचन भगवान श्री कृष्ण ही शरणदाता और स्वामी हैं। मुनियों से सेवित समस्त जमुना का जल अब सब के लिए सुखद और मंगल में हो गया। अब हमारी गौएं सदा इसके तट पर चरती फिरती रहेंगी। हम वन में रहने वाले पावर गवारने हैं। ये बात स्पष्ट ही सत्य दिखाई देती है, क्योंकि ऐसे महान आत्मा श्री कृष्ण राख में छिपी हुई आग की तरह ब्रज में विद्यमान है, परंतु हम इसके महत्व को समझते ही नहीं हैं। इस प्रकार वे विस्मित हुई समस्त गोपगण अविनाशी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए गोष्ठ में चले गए, मानो देवता चैत्र रथ वन में गए हों। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में कालिया दमन विषयक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।